मंच पर विराजमान हमारे मित्र जो नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम के भी प्रमुख है, ऐसे संजीव बरुआ जी, जिनको आज जीवन गौरव पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट को हिंदी में जीवन गौरव कहते हैं। ऐसा जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त श्री किशोर सेराम जी, हमारी मौसमी दिया बैठी है। मैं बार बार मौसमी चटर्जी बोलने वाला था, उन्होंने कहा मैं चक्रवर्ती हूँ, या हमें तो पुरानी फिल्म की हीरोइन याद आती है। अभी अभी मैंने उनको कहा कि हमारी मौसमी दी, और अर्थात बलदेव राज सचदेवा जी, जो दिल्ली एनसीआर इकाई के माई होम इंडिया के अध्यक्ष है और एक बहुत ही यशस्वी चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर और एक एडवोकेट है। और सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, बहनों और भाइयों, लगभग कल्याणदा के गुजर जाने के बाद एक श्रद्धांजलि सभा रखी थी आसाम भवन में, इससे भी छोटे कमरे में, जिसमें मंत्री महोदय भी आए थे, सब पत्रकार भी थे, और सब लोग कल्याणदा की का गुण गौरव कर रहे थे। दे वर एप्रिशिएटिंग उनकी जो क्वालिटीज थी उसके बारे में बोल रहे थे। कल्याणदा के साथ मेरा भी संपर्क रहा है, क्योंकि मैं माई होम इंडिया का काम जब शुरू किया, बीजेपी में तो मैं 2010 में आया दिल्ली में, लेकिन माई होम इंडिया का काम करने के लिए 2004 से, फ्रॉम 2004 I am visiting Delhi and I am trying to unite northeastern people staying in Delhi, and I am trying to communicate, to bridge a communication gap, to finish communication gap between the northeastern people staying in Delhi and the local Delhi people. दिल्ली का लोकल बहुत कम है, बाहर से आकर रहे हुए सभी प्रकार के लोग यहाँ पर है। तो इवेंट्स तो हम बहुत पहले से, मतलब 20 साल से करते आ रहे हैं। आप सबके लिए जानकारी, 2 days back on 9th December, My Home India has completed 19 years and we have entered in 20th. This 9th December we celebrate as Fraternity Day, because our tagline of our organization, an eternal bond of fraternity, मतलब आत्मीयता का अटूट बंधन, ये My Home India है। साथियों, कुछ बातें यहाँ पर कही गई, उसके रेफरेंस में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। किशोरदा, ये बहुत सत्य है कि आपको बहुत गलत अनुभव आए जब आप चंडीगढ़ में थे या जहाँ भी थे, और ऐसे गलत अनुभव आने का परिणाम, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग एक्सपीरियंसेस और अनवांटेड एक्सपीरियंसेस, अनबेरेबल एक्सपीरियंसेस experienced by northeastern people across the country, in the rest of the part of the country, when they go back, then obviously there is a reaction. And when I was working as pracharak of Rashtriya Swayamsevak Sangha in Meghalaya, I saw that these people coming back from different parts of our country, they are hurt, उनका मन में दुख है। और तभी मेरे दिमाग में ये बात आई 1992-93 में, एक नेशन वाइड ऐसी एक सिस्टम होनी चाहिए कि जहां भी नॉर्थ ईस्ट वाले गए हैं उनको आत्मीयता देना, ह्यूमन फीलिंग देना, एक देश की भावना देना, ये होना चाहिए। When I came back to my normal life living pracharakhood of RSS, I came back to Mumbai in 2002. Within 2 years, I started this organization. और देश के 19 राज्यों के 19 states of our country सोशल वर्कर्स को मैंने इकट्ठा करके नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत की। एंड प्राउडली आई विल टेल यू, इन लास्ट 20 years we have provided helpline, including medical helpline, to 1.25 lakh northeastern people across the country। और ये जो लोग हैं उनको मालूम है, जिनको मदद मिली है उनको मालूम है, they know that when they were in deep trouble, whether in Bangalore, whether in Mumbai, whether in Chandigarh, whether in Delhi, whether in Lucknow, Varanasi, whether in कोयम्बटूर, कहीं भी हो, उनको माई होम इंडिया ने वहाँ हेल्पिंग हैंड दिया है, उनको संकट से बाहर निकाला है।
ये उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अभी वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर सेटल्ड है। तो मैं आपको डंके की चोट पर बताऊंगा, माय होम इंडिया इज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, इट इज ए सक्सेसफुल मिशन, बट मिशन इज नॉट ओवर। सक्सेस मिला है लेकिन हमें बहुत काम करना बाकी है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन किशोर का और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों को गलत अनुभव आए हैं, if few people or many people have bitter experiences, I would like to tell you, and you know that large number of northeastern people have sweet memories in the rest of the part of the country. सबके साथ में नहीं हुआ है, उनकी संख्या ज्यादा है। गलती करने वाले लोग मुट्ठी भर रहते हैं और मुट्ठी भर लोगों के कारण बदनामी सबकी होती है। तो there are lakhs of people, even they have settled in the rest of the part of the country, they have got married with women of local areas, और वो लोग वहां पर ही फंस गए हैं, ऐसी संख्या बहुत बड़ी है। तो ये सत्य नहीं है, इट इज नॉट ट्रू दैट एवरीवन इज एक्सपीरियंसिंग दैट, उसका रेंज कम ज्यादा है। आपका दुर्भाग्य था कि आपको बहुत ज्यादा गलत एक्सपीरियंसेस आए, एक्सपीरियंसेस तो सबको आते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आपको भी याद होगा जब आपको बुरे एक्सपीरियंसेस आए थे, या जिन लोगों को इस तरह से बुरे एक्सपीरियंसेस आए हैं, वहीं के समाज के कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया होगा कि किशोर दा आपके साथ ये गलत हो रहा है। ये बोलने वाले चंडीगढ़ के लोग, दिल्ली के लोग रहे होंगे, क्योंकि हमने ध्यान में रखना चाहिए ये गलती कोई एक समाज नहीं करता है, समाज के कुछ लोग करते हैं, तो कुछ लोग सपोर्ट के लिए भी आ जाते हैं, नहीं दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए ना, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब देश के बाहर के अन्य राज्यों के लोग जाते हैं, उनको क्या ट्रीटमेंट मिलती है। हम क्यों सिलेक्टिवली सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर जाते हैं तो उनके साथ ये बिहेवियर होता है कि बात करते हैं। व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट बिहारी स्टेइंग इन मणिपुर, व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट मारवाड़ी स्टेइंग इन शिलोंग, व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट नेपाली स्टेइंग इन आसाम। तो उनको कोई बहुत अच्छा व्यवहार मिला है क्या? उनकी तो हत्याएं हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर उनको हकालने की कोशिश हुई है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो गलतियां तो सब लोग करते हैं, उन्होंने जाकर कुछ गलती की है तो गलती करने के बाद कानून हाथ में लेने की परमिशन किसको है? If anybody has committed any wrong deed, then who is allowed to take law in their hands? ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी। इतने जो नॉर्थ ईस्ट में मर्डर्स हुए हैं और सबको घर द्वार छोड़कर आना पड़ा है, इसका एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ये गैरकानूनी था। और इसलिए हमने स्टीरियोटाइप नहीं सोचना चाहिए, जो गलत है उसको हमने गलत बोलना चाहिए। उन्होंने आकर कुछ गलत किया है तो उसको भी बोलना चाहिए गलत कर रहे हैं। आई एग्री विद दैट एंड आई नो दैट दे हैव done many wrong things, क्योंकि मैं वहां रहा हूं, I have stayed, I can speak number of languages of Northeast, I have spent many years in Northeast and I have been working for Northeast for last 35 years। और यहाँ पर आकर हम नॉर्थ ईस्ट बन जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई नॉर्थ ईस्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर असमिया और बंगाली का झगड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्राइबल और असमिया का झगड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुरी और नागा का झगड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुकी और मैतेई का झगड़ा है। यहाँ आने के बाद हम नॉर्थ ईस्ट बन जाते हैं। और इसमें कोई बहुत गलत बात मैं नहीं मानता कि दक्षिण में वो लोग झगड़ा करते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक का झगड़ा करेंगे पानी से, लेकिन यहाँ आने के बाद वो यार साउथ इंडियंस बोलेंगे। तो वो साउथ इंडियन स्पिरिट जब वो बैंगलोर में झगड़ा करते तब कहाँ चला जाता है? तो हमेशा अपना घर छोड़कर जब दूसरी जगह जाते हैं, इवन आई टॉक दिस अबाउट महाराष्ट्र, कि मुंबई में महाराष्ट्रियंस तो महाराष्ट्र में यूनाइट नहीं होते हैं, लेकिन शिलोंग में आने के बाद एक महाराष्ट्र मंडल बनाते हैं और सब लोग एकत्रित आते हैं। तो दूर जाने के बाद एक इनसिक्योरिटी फीलिंग निर्माण होती है, उससे यूनिटी बन जाती है। इसलिए यहाँ आने के बाद नॉर्थ ईस्ट करके एकत्रित आते, उसमें कुछ गलत नहीं है, होना ही चाहिए। और हमने सभी को एक समान नजर से देखना चाहिए, मेरा कहना है। और इसलिए मैंने इसको माय होम इंडिया नाम दिया,
कि अगर हमारा ये घर है तो हम सब आपस में भाई हैं, we are all brothers and sisters. That is one point. Second point, आपने बहुत अच्छा बताया कि अभी पुलिस में नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में है। ये नीदो तानिया की हत्या के बाद में की बात नहीं है। In Mumbai 2012 One India Award, I have floated this One India Award concept in 2010. One India, ONE1, it is abbreviation of Our Northeast. Our Northeast, 3 शब्दों का पहला अक्षर आप उठाएंगे, अल्फाबेट उठाएंगे तो वो वन हो जाता है। तो वन इंडिया इज अवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये अवार्ड मैंने मुंबई में शुरू किया 15 साल पहले, और नॉर्थ ईस्ट से ढूंढ कर एक व्यक्ति को निकाला जो एकदम सेल्फलेसली काम कर रहा है। उसकी जानकारी रेस्ट ऑफ इंडिया छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है लोगों को। बिरूबाला राभा जी को हमने वन इंडिया अवार्ड मुंबई में दिया है। हमने दीपक भट्ट ठाकुर जी को कर्मयोगी अवार्ड दिल्ली में दिया है। ऐसा ही अवार्ड कर्मयोगी दिल्ली में 11 साल पहले चालू हुआ। 25 अवार्ड्स दिए आज तक हम लोगों ने, और ऐसे चुन कर लोगों को दिए हैं। उसमें से 3 लोगों को मोदी गवर्नमेंट ने बाद में पद्मश्री दिया हुआ है। तो ये हम लोग अवार्ड फंक्शन जब करते थे तब मोदी जी आए थे, व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर। Modi ji came to One India Award function to felicitate Nabam Atum from Arunachal Pradesh, a social worker, social reformer. And when he felicitated Nabam Atum in Mumbai, in his speech, which is there on internet, you can go and see, he said that being Chief Minister of Gujarat, he sent letters to all Chief Ministers of Northeast and Home Ministry. The then Home Ministry was of Congress, the then almost all Chief Ministers belonged to Congress, and he was BJP Chief Minister of Gujarat. He sent a letter to all Northeastern Chief Ministers and requested, send 100 police or 100-200 police of your state to Gujarat. Let them stay here for 2 years. All expenses will be borne by Gujarat government, and let them understand what rest of part of country is. Let Gujarati people understand what Northeast is, so that if there is mingling between these two type of people, then automatically fraternity will come, automatically understanding will come, and accident number will be less. But sorry to say, no Chief Minister of Northeast answered his letter sending police. वो तो मोदी जी तो खर्चा करने के लिए तैयार थे, बोले आप सभी राज्यों से 150-200 पुलिस हमारे यहाँ भेजो, हम गुजरात में उनको रखेंगे, 2 साल रखेंगे, उनका खाना पीना हम सब करेंगे, उनको एक्सपीरियंस लेने दो, पुलिस स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट का चेहरा दिखाई देगा, तो गुजरात के जो युवा उनको पता चले हाँ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के किसी सीएम ने जवाब ही नहीं दिया, लोगों को भेजना तो छोड़ो। बट when नरेंद्र मोदी जी became प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। उनके हाथ में जब पावर आई और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे गवर्नमेंट्स उनके आए, उन्होंने इंप्लीमेंट किया। एंड टुडे आई विल प्राउडली टेल यू दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुलिस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली पुलिस। ये उनकी कंसेप्ट जो पहले से दिमाग में चल रही है। 2004 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनको बताने के लिए गया कि मैंने माय होम इंडिया शुरू किया है, तो उन्होंने मुझे बताया, ही टोल्ड मी that I am ensuring participation of northeastern fraternity staying in Gujarat in all Gujarat festivals. मैं बताता हूँ कि आप अगर गांधीनगर में, आनंद में या कहीं कच्छ में कर रहे गुजरात फेस्टिवल, तो वहां कितने नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, उनको सबको बुलाओ, उनको उनके ड्रेस में डांस उनको करने के लिए बताओ। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको विजन है, जिसको ऑल इंडिया विजन है। In his very first speech in Parliament as a Prime Minister, he has appealed all rest of the part of the countrymen to go to Northeast as tourists. आप rewind और play कीजिए उनका भाषण। He was the first Prime Minister of India to invite rest of the part of the country people go to Northeast and visit Northeast। जाकर आप देखिए। मैं stereotype नहीं हूँ, मैं appreciate यूपीए गवर्नमेंट के डिसीजन को भी करूंगा कि जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एलटीसी में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को ट्रैवल करते हैं तो आपको फ्लाइट के टिकट्स देंगे करके बताया। ये गवर्नमेंट मेरी नहीं थी, मेरे पार्टी की नहीं थी, लेकिन एक ऐसा डिसीजन
जिसके कारण बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉर्थ ईस्ट जाने लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ सिक्किम ज्यादा जाने लगे। वो एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसने से वो सिक्किम जाकर आते थे और अपना एलटीसी ले लेते थे, लेकिन बाद में कितने बार जाएंगे सिक्किम। तो अपने आप अभी नॉर्थ ईस्ट में जाने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद इंडस्ट्री आती है, टूरिज्म आती है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते? कोई भी व्यक्ति अपने मन से घर नहीं छोड़ता है, कोई भी व्यक्ति अपने मन से गांव छोड़ना नहीं चाहता है, मजबूर होकर छोड़ता है। ये मजबूरी अगर खत्म कर दे, if we finish the reasons why northeastern people are leaving their homeland, their own the place where they are born, and they are coming to other parts of the country because there is no development, they are compelled to leave. If we stop that compulsion, if we remove the reasons of compulsion, they will not come. And I proudly tell you today, the number of northeastern youth coming to rest of the part of the country for education purpose and job purpose has reduced. ये हुआ है कोविड के बाद में, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आने की संख्या कम हुई है क्योंकि वहां पर कॉलेजेस बढ़े हैं, टूरिज्म भयंकर बढ़ा है, तो चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो 60 साल में जो गलतियां हुई है वो 10 साल में ठीक हो नहीं सकती, उसको और 5-10 साल लगेंगे, ये मेरा मानना है। हम लोगों ने ये गलत को ठीक करने का काम करना चाहिए, इसलिए माय होम इंडिया है। अब आज हम लोग कल्याण दा के इस कार्यक्रम में आए हैं। कल्याण दा एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, he was a great human being। सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, और पिछले बार भी कहा, उसके पिछले बार भी मैंने कहा और आज भी बताऊंगा, पत्रकार ने कलरलेस रहना चाहिए। उसके ऊपर जो असली पत्रकार है उसकी जर्नलिज्म में कोई भी कलर नहीं, जो है जो देखा वो सत्य बताया। इसमें मेरा क्या मत है उसको मिक्स करके डालकर नहीं देना चाहिए, जो ज्यादातर जर्नलिस्ट में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत कम पत्रकार होते हैं जो रियली व्हाटएवर दे हैव सीन वो लोगों के पास पहुंचाने का काम करते हैं। कल्याण बरुआ जी ऐसे ग्रेट पत्रकार थे, और मैं इसको क्यों पहचानता हूं, बिकॉज आई एम ऑल्सो सन ऑफ ए जर्नलिस्ट। माय फादर वाज एडिटर ऑफ तरुण भारत, बिफोर दैट ही वाज दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महाराष्ट्र टाइम्स, ही वाज असिस्टेंट एडिटर ऑफ लोक सत्ता। सो मैं एक पत्रकार, और वो पत्रकार भी जो नॉन करप्ट पत्रकार है, जो पॉलिटिशियन से एनवलप्स नहीं लेता है, ऐसे पत्रकार का मैं बेटा हूं। और मैंने देखा है कि पत्रकार गरीबी में रहकर, staying in poverty, how they can do their best as journalists। और कल्याण बरुआ जी बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे, क्योंकि उनकी मेरी इंटरेक्शंस थी। ऑल्दो नीलाक्षी जी से कभी मेरा मिलना नहीं हुआ है, मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन कल्याण दा से तो मैं मिला हूं। तो इसलिए जब श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, मैंने कहा कि कल्याण दा का नाम और उनका व्यक्तित्व, उनका, आपने कहा ना आपको कोई मदद करने वाला नहीं था जब आप यहाँ आए, लेकिन आज आपको 50 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के जर्नलिस्ट मिलेंगे जो बताएंगे कि जब हम यहाँ आए तो हमें कल्याण दा ने मदद की। यहाँ सेटल होना जो मुश्किल लग रहा था, तब उनके पीठ पर हाथ रखने वाला लगता है। ऐसे कल्याण दा के नाम से चुन चुन कर आपने अवार्डीज लाए हैं। इसमें हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अवार्डीज को लाना, उनका सम्मान करना, इससे एनकरेजमेंट भी मिलता है, एक्नॉलेज किया जाता है उन्होंने किए हुए काम को, और उससे और ज्यादा जर्नलिस्ट लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है कि हमने भी अच्छा काम करके दिखाना चाहिए, ताकि हमारा किया हुआ काम भी कभी ना कभी एक्नॉलेज होगा। बस इतना ही आज मुझे कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बोलने का मौका मिला। मुझे और एक बात समझ में आ गई कि पॉलिटिशियन को लिखना आता है कि नहीं आता है मुझे मालूम नहीं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए पॉलिटिशियन टू बिकम ए जर्नलिस्ट, बट जर्नलिस्ट कैन बी गुड ओरेटर्स। तो अभी मैंने देखा इतने अच्छे भाषण करने वाले पत्रकार यहाँ पर मैंने देखे, तो जर्नलिस्ट कैन बिकम पॉलिटिशियन।
और बहुत सारे जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन बनते हुए देख रहा हूँ, ये अच्छी बात है, भविष्य में भी बन सकते हैं। जिस पार्टी में जाना है उस पार्टी में जाए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मेरी भी पार्टी में है, सबको जहाँ जाना है वहाँ जाए, लेकिन लोगों की आवाज उठानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक उसकी जरूरत है। आज तक 3000 टिल टुडे 3700 लॉस्ट चिल्ड्रन आर रीयूनाइटेड टू देयर पेरेंट्स बाय माय होम इंडिया सपनों से अपनों तक प्रोजेक्ट, विच स्टार्टेड फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बीइंग डन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। वहां से शुरू किया, लेकिन बच्चे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बच्चे नहीं है ना, झारखंड के बच्चे भी बच्चे हैं, बिहार के बच्चे भी बच्चे हैं, तमिलनाडु के बच्चे भी बच्चे हैं। सो वी आर वर्किंग फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, दोज हु आर हाउस्ड इन चिल्ड्रन होम एंड नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा स्पेशल फोकस था, है और रहेगा। नेक्स्ट फेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स फेस्टिवल, ये भारत का सबसे बड़ा इवेंट है जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तालकटोरा स्टेडियम में आप लोगों ने कभी उसको अनुभव किया होगा, 12 घंटा 10,000 युवाओं का फुटफॉल रहता है, क्योंकि हम लोग जमीन पर नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले गली गली में जाते हैं और उनके हम टच में रहते हैं। आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।